हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। कौन सी ये सिचुएशन एपी की है। इफ दो फॉर्म एंड एपी, अगर एपी की कंडीशन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर एपी कंडीशन को बिलोंग कर रही है तो इसकी आगे की 3 टर्म और फाइंड कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना है कि एपी की सिचुएशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आगे तीन टर्म फाइंड होगी ही नहीं जो एपी कंडीशन नहीं है। अगर एपी कंडीशन है तो आगे की 3 टर्म फाइंड करनी है। कैसे, देखिए, पहला वाला जो नंबर है वो A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये A4। तो सबसे पहले हमने निकाला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। फिर हमने लिया A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 आ गया। फिर हमने निकाला A4 माइनस A3। वैसे तो दो टर्म से ही पता लग जाता है A2 माइनस A3 माइनस A2, लेकिन आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने यहां देखा कि ये भी कॉमन डिफरेंस होता है, ये भी कॉमन डिफरेंस होता है, ये भी, लेकिन तीनों सेम नहीं आ रहे। तो यहां पर क्या है, 16 माइनस 8 8 आ गया। ये भी सेम नहीं आ रहे, है ना। A4 आपका 16 माइनस 8 8 आ गया। तीनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन difference are not same, so given terms are not in AP। ठीक है, जब AP कंडीशन है ही नहीं तो आगे फाइंड क्या होगा। ठीक है, अगर AP की सिचुएशन होती तो आगे की 3 टर्म फाइंड करते। ठीक है, तो एक पार्ट और देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। 2 5/2 3 और 7/2। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 कर दीजिए। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2। निकालते हैं A4 माइनस A3। हमने देखा कि तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन एपी की है। तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, so given आर इन एपी। इसने क्या कहा था कि अगर एपी कंडीशन आ गई 3 टर्म और फाइंड कीजिए। करते हैं फाइंड। ये क्या, A1, ये A2, ये A3 A4। यानी पहला टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, जनरल टर्म है ना, क्या होती है। फिर होती है A+2D, फिर ये होती है A+3D। यानी ये हमें A+3 की टर्म दी हुई है। ए दिया हुआ है, A+D दिया हुआ है, A+2D दिया हुआ है, A+3D दिया हुआ है, आगे A+4D, A+5D, A+6D। ये 3 टर्म हमें फाइंड करनी है। अभी करते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहां तक तो मुझे A+4D निकालते हैं। A+4D, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू जो A1 होता है वही ए होता है, तो 2। और ये सारे क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 2 1 2 2 2 4। कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब निकालते हैं A+5D। ले लीजिए इसका एल्सियम। कितना आ गया, 9/2 आ गया। अब निकालते हैं A+6D। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू।
लीजिए, बना एल्सियम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, आ गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे? Hence the next term in APR कहां से निकाली हमने? 4 9/2 एंड 5, है ना? तो ये मेथड है एपी चेक करने का। एपी है तो कैसे 3 टर्म निकालेंगे? ओके, तो करते रहे प्रैक्टिस। थैंक यू।